सद्वाक्य। दूसरों में जो बुराइयां हमें दिखा करती हैं वे प्रायः हमारे ही हृदय के बुरे भले भावों का प्रतिबिंब मात्र होती हैं। यदि हमारे अंदर बुरे तत्व अधिक हैं तो हमें सामने वाले की बुराइयां पहले और अधिक दिखाई देंगी। यदि हम में अच्छे तत्व अधिक हैं तो अच्छाइयां दिखाई देंगी। हर एक विपत्ति मनुष्य के साहस की परीक्षा लेने आती है और हर एक दुख ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास की जांच करने आता है। मृत्यु जीवन का अंतिम अतिथि है, इससे डरने का कोई कारण नहीं। दिन भर चलकर थका हुआ पथिक अंधकारमयी रात्रि की कामना करता है, जिसमें विश्राम करके वह नए उत्साह के साथ नवीन प्रभात में अपने पथ पर अग्रसर हो सके। उसी प्रकार लंबी यात्रा से थके हुए प्राणियों को मृत्यु का अभिनंदन करना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों को आघात पहुंचाते हैं वे वास्तव में अपने आप को घायल करते हैं। सच बोलने की आदत ठीक सुंदर अक्षरों की लिखावट के समान है, जो केवल निरंतर अभ्यास से ही बनाती है। समुद्र के किनारे टटोलने से तो घोंघा ही मिलेगा, मोती की चाह है तो गहरी डुबकी लगाओ। संसार जितना लक्ष्मी के पीछे पागल है, उसका 100वां भाग परिश्रम करके ही वह परमार्थ का अचल धन प्राप्त कर सकता है। आराम मुर्दों के लिए है और काम जीवितों के लिए। मनुष्य विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। जीवन एक प्रश्न है और मरण उसका उत्तर। जो अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर नहीं रहते वे मनुष्य रूप में पशु हैं। जिस प्रकार हवा की संगति से धूल आकाश तक पहुंच जाती है और जल के संयोग से नीचे आकर कीचड़ में मिल जाती है, उसी प्रकार सुसंगति से मनुष्य का उत्थान और कुसंगति से पतन होता है। दुख मनुष्यत्व के विकास का साधन है। सच्चे मनुष्य का जीवन दुख में ही खिल उठता है। सोने का रंग तपाने पर ही निखरता है। ज्यों-ज्यों मनुष्य का अंतःकरण निर्मल और निष्पाप होता जाता है, त्यों-त्यों उसे अपने छोटे छोटे दोष भी दिखाई देने लगते हैं। अपने दोषों की स्वीकृति से चित्त को बड़ा समाधान होता है। इससे वह अपने प्रति कठोर और दूसरे के प्रति उदार होता जाता है। स्वर्ग और पृथ्वी में बहुत भेद नहीं है। श्रम और प्रेम दोनों साथ हों तो स्वर्ग बन जाता है, और ये दोनों पृथक हो जाएं तब पृथ्वी बनती है। जिस मनुष्य में ज्ञान के संचय का क्रम ठीक नहीं है, वह जितना अधिक विद्वान बनेगा उतना ही अधिक भ्रम में पड़ेगा। मनुष्य सहस्र बार नीचे गिरता है, उसे सहस्र बार ऊंचे उठने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक बार उसे उस सीमा से कुछ अधिक ऊंचा उठना चाहिए जहां से वह गिरा था। पूर्णता प्राप्त करने का यही साधन है। महापुरुषों को 2 वस्तुएं सबसे प्यारी होती हैं, श्रम और दुख, क्योंकि दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता और श्रम के बिना मनुष्यत्व को नहीं समझा जा सकता। मारने में वीरता नहीं पशुता है, परंतु जिसमें स्वयं मरने की शक्ति है वह वीर है। त्याग का आदर्श महान है, वही संसार में कुछ कर सकता है जिसमें त्याग की मात्रा अधिक हो। जो पराई स्त्री को पाप की आंखों से देखता है वह परमात्मा के क्रोध को जगाता है और अपने लिए नरक का रास्ता साफ करता है।